एक लेडी पुलिस अफसर जिसका नाम सारा था। उसे थाने के सारे बड़े अफसर दिन रात अपनी हवस का शिकार बनाते। सारा को अपने पति का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। सारा दौलत के नशे में इतनी चूर हो गई थी कि वह पैसों की खातिर रातों को भी थाने में ही गुजार देती थी। सारा अपनी ड्यूटी भी ठीक तरह से नहीं करती थी। उसका काम तो बस दिन रात ऐश करना ही था। यह कहानी एक ऐसे नेक इंसान की है जिसका नाम अरशद था। अरशद बेहद गरीब तबके से ताल्लुक रखता था। उसका गुजारा एक छोटे से चाय के ठेले से चलता था जो वह बाजार के बीचों बीच लगाता था। उसके पास ना कोई बड़ा सपना था, ना ही कोई ख्वाब, बस एक सीधी सादी जिंदगी जिसे वह मेहनत और ईमानदारी से जी रहा था। उसकी पत्नी का नाम सारा था, जो बचपन से ही पुलिस अफसर बनने का सपना देखती थी। सारा एक गरीब परिवार की साधारण लड़की थी, जिसकी जिंदगी हमेशा तंगी और मजबूरी में बीती थी। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। इसी गरीबी की वजह से उसके घर वालों ने उसकी शादी अरशद से कर दी। सारा ने कभी अरशद से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने अरशद से अपने अधूरे ख्वाबों की बात की। उसने कहा कि वह बचपन से एक ही सपना देखती आई है, पुलिस अफसर बनने का। यह सुनकर अरशद की आंखें भर आईं और उसने उसी वक्त ठान लिया कि वह सारा का सपना जरूर पूरा करेगा। अरशद ने अपनी गरीबी के बावजूद दिन रात एक कर दिए। उसने अपने चाय के ठेले को और बेहतर बनाने की कोशिश की, ग्राहकों से अच्छे से पेश आने लगा और अपने सारे खर्चों में कटौती करके पैसे जमा करने लगा। उसका एक ही मकसद था, सारा को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना ताकि वो एक दिन अफसर बन सके। सुबह सुबह सारा घर का काम करके कॉलेज जाती और शाम को घर आकर खाना बनाकर अपनी पढ़ाई में जुट जाती। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते, बिना किसी शिकायत के, बिना थके। कई सालों की लगातार मेहनत के बाद वो दिन भी आया जब सारा ने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया और वो बन गई एक बड़ी डीएसपी। जब अरशद ने ये खबर अखबार में पढ़ी तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसका सपना नहीं, लेकिन उसकी पत्नी का सपना जरूर पूरा हुआ था। लेकिन इसी कामयाबी के साथ एक साया भी साथ चला आया, बदलती सोच और बदलता बर्ताव। सारा की पोस्टिंग एक दूर के शहर में हुई और कुछ महीनों बाद उसकी वापसी हुई। मगर अब वो सारा नहीं थी जो कभी अरशद के चाय के ठेले पर खड़ी होकर उसका साथ निभाया करती थी। अब उसकी आवाज में एक रौब था, उसकी बातों में तल्खी थी। वो अरशद से कटने लगी थी, उसका बात करना भी बंद हो गया था। अरशद ने जब इस बदलाव को महसूस किया तो उसका दिल जरूर टूटा, मगर उसने सारा से अपना प्यार कम नहीं किया। वह अब भी उसी तरह उसका इंतजार करता, उसे खाना खिलाता, उसे दुआ देता। मगर सारा अब घर भी कम आने लगी थी और ज्यादातर वक्त अफसरों की महफिलों में बिताने लगी थी। एक दिन का वाकया था जब अरशद अपने चाय के ठेले पर बैठा था, तभी अचानक 2 पुलिस अफसर आए और उसके ठेले पर छापा मार दिया। उन्होंने अरशद से बदतमीजी की, उसे पीटा और जबरदस्ती थाने ले गए। अरशद को तसल्ली थी कि उसकी बीवी डीएसपी है और उसे जल्द ही रिहा करवा देगी, मगर जब वो थाने पहुंचा तो उसे जो देखना पड़ा उसने उसके दिल को तोड़कर रख दिया। सारा ने अरशद को देखा तक नहीं, उसके साथ अफसरों जैसा व्यवहार किया और उसे पूरी रात हवालात में रखा गया। उस रात अरशद की दुनिया जैसे थम गई। सुबह जब उसे छोड़ा गया तो वह टूट चुका था, मगर फिर भी उसने सारा से बात करने की कोशिश की। उसने फोन किया, मगर सारा ने फोन काट दिया। अरशद ने हार नहीं मानी। अगली सुबह फिर से थाने पहुंच गया, मगर सारा ने साफ साफ कह दिया कि वो गरीब लोगों को नहीं पहचानती। अब सारा घर भी नहीं आती थी। उसका उठना बैठना बड़े अफसरों और रसूखदारों के साथ हो गया था। उसका पहनावा, बोलचाल और यहाँ तक कि सोच भी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब उस गरीब अरशद को भूल चुकी थी जिसने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। मगर अरशद ने अब एक फैसला कर लिया था। अब वो खुद को साबित करेगा, खुद को बड़ा बनाएगा, ताकि एक दिन उसी की तरह अफसर बने और अपनी बीवी को उसका असली चेहरा दिखा सके। अरशद ने पास ही के एक अमीर आदमी मकसूद रहीमी से मदद मांगी। मकसूद ने उसकी सच्चाई और जुनून को देखकर उसे पैसे उधार दिए। अरशद ने उन्हीं पैसों से एक नामी कॉलेज में दाखिला लिया और पुलिस की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने दिन रात मेहनत की, भूखा रहा, नींदें कुर्बान की, मगर अपनी मंजिल से 1 इंच भी नहीं डिगा। सालों की तपस्या के बाद एक दिन अरशद भी बन गया डीएसपी। अब वो एक ऐसा अफसर था
जिसकी ईमानदारी और बहादुरी की मिसालें दी जाती थीं। उसका तबादला उसी शहर में हुआ जहां सारा डीएसपी थी। किस्मत ने अब उसे सारा के सामने खड़ा कर दिया था। सारा जब पहली बार अरशद को डीएसपी की वर्दी में देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती, मगर अरशद अब वो नहीं रहा जो कभी उसकी आवाज में खो जाया करता था। अब वो एक मजबूत इरादों वाला अफसर बन चुका था, जो न सिर्फ अपने दर्द को पी गया बल्कि उसे ताकत में बदल दिया। उसने सारा की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने मुझे मिटाना चाहा था, मगर मैं मिटा नहीं, मैं उभर आया, क्योंकि मेरा ईमान आज भी जिंदा है। अब अरशद ने वो किया जो एक सच्चा अफसर करता है। उसने उन अफसरों को भी सबक सिखाया जो सारा के साथ मिलकर रातें गुजारते थे और कानून का मजाक उड़ाते थे। उसने जांच बिठाई, सबूत इकट्ठे किए और उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस दौरान सारा की भी पोल खुल गई। उसके चाल चलन पर सवाल उठे और उसे पद से निलंबित कर दिया गया। सारा ने जब देखा कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वह फिर से अरशद के पास आई, मगर इस बार अरशद ने उसे माफ नहीं किया। अरशद ने कहा, तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया, मेरी गरीबी का अपमान किया और उन लोगों के साथ हो गई जो तुम्हें सिर्फ एक रात का साथी समझते थे। अब जब तुम्हारा सब कुछ चला गया तो तुम्हें मेरा प्यार याद आया। नहीं सारा, अब वो अरशद मर गया है जिसने तुम्हें खुद से बढ़कर चाहा था। अब जो बचा है वो कानून का सच्चा सिपाही है, जो सिर्फ इंसाफ करता है, मोहब्बत नहीं। इस तरह एक गरीब चाय वाला खुद मेहनत करके टीएसपी बना और उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को बल्कि पूरे सिस्टम को आईना दिखाया। सारा के आंसू अब किसी काम के नहीं थे। अरशद ने उसे माफ नहीं किया, मगर उसका दिल अब भी इंसानियत से भरा था। उसने सारा को जेल नहीं भेजा, बल्कि उसे खुद उसके हाल पर छोड़ दिया और खुद एक नए सफर पर निकल पड़ा, गरीबों की मदद करने, ईमानदारी का परचम लहराने और साबित करने कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, वो बस वक्त का इंतजार करता है। उस वक्त सारा की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि अरशद को वो क्या क्या कहती थी और किस तरह ठुकराया था। 5वां पैराग्राफ। जलसा खत्म हुआ। सब लोग अरशद से मिलने आगे बढ़े। सारा चुपचाप बाहर निकल गई। बाहर जाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। आज उसे समझ आया कि असली कामयाबी ओहदा नहीं, इंसानियत और मेहनत से मिलती है। वो सोचती रही, जिसे उसने कुछ नहीं समझा, आज वो कितनों के लिए मिसाल बन गया है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख उसने आज ली थी कि हर छोटा इंसान छोटा नहीं होता। वक्त और इरादा अगर साथ हो तो इंसान खुद को भी और दूसरों को भी बदल सकता है। सारा ने अरशद को देखा तक नहीं, उसके साथ अफसरों जैसा व्यवहार किया और उसे पूरी रात हवालात में रखा गया। उस रात अरशद की दुनिया जैसे थम गई। सुबह जब उसे छोड़ा गया तो वह टूट चुका था, मगर फिर भी उसने सारा से बात करने की कोशिश की। उसने फोन किया, मगर सारा ने फोन काट दिया। अरशद ने हार नहीं मानी। अगली सुबह फिर से थाने पहुंच गया, मगर सारा ने साफ साफ कह दिया कि वो गरीब लोगों को नहीं पहचानती। अब सारा घर भी नहीं आती थी। उसका उठना बैठना बड़े अफसरों और रसूखदारों के साथ हो गया था। उसका पहनावा, बोलचाल और यहाँ तक कि सोच भी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब उस गरीब अरशद को भूल चुकी थी जिसने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। मगर अरशद ने अब एक फैसला कर लिया था। अब वो खुद को साबित करेगा, खुद को बड़ा बनाएगा, ताकि एक दिन उसी की तरह अफसर बने और अपनी बीवी को उसका असली चेहरा दिखा सके। अरशद ने पास ही के एक अमीर आदमी मकसूद रहीमी से मदद मांगी। मकसूद ने उसकी सच्चाई और जुनून को देखकर उसे पैसे उधार दिए। अरशद ने उन्हीं पैसों से एक नामी कॉलेज में दाखिला लिया और पुलिस की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने दिन रात मेहनत की, भूखा रहा, नींदें कुर्बान की, मगर अपनी मंजिल से 1 इंच भी नहीं डिगा। सालों की तपस्या के बाद एक दिन अरशद भी बन गया डीएसपी। अब वो एक ऐसा अफसर था जिसकी ईमानदारी और बहादुरी की मिसालें दी जाती थीं। उसका तबादला उसी शहर में हुआ जहां सारा डीएसपी थी। किस्मत ने अब उसे सारा के सामने खड़ा कर दिया था। सारा जब पहली बार अरशद को डीएसपी की वर्दी में देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती, मगर अरशद अब वो नहीं रहा जो कभी उसकी आवाज में खो जाया करता था। अब वो एक मजबूत इरादों
वाला अफसर बन चुका था, जो न सिर्फ अपने दर्द को पी गया बल्कि उसे ताकत में बदल दिया। उसने सारा की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने मुझे मिटाना चाहा था, मगर मैं मिटा नहीं, मैं उभर आया, क्योंकि मेरा ईमान आज भी जिंदा है। अब अरशद ने वो किया जो एक सच्चा अफसर करता है। उसने उन अफसरों को भी सबक सिखाया जो सारा के साथ मिलकर रातें गुजारते थे और कानून का मजाक उड़ाते थे। उसने जांच बिठाई, सबूत इकट्ठे किए और उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस दौरान सारा की भी पोल खुल गई। उसके चाल चलन पर सवाल उठे और उसे पद से निलंबित कर दिया गया। सारा ने जब देखा कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वह फिर से अरशद के पास आई, मगर इस बार अरशद ने उसे माफ नहीं किया। अरशद ने कहा, तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया, मेरी गरीबी का अपमान किया और उन लोगों के साथ हो गई जो तुम्हें सिर्फ एक रात का साथी समझते थे। अब जब तुम्हारा सब कुछ चला गया तो तुम्हें मेरा प्यार याद आया। नहीं सारा, अब वो अरशद मर गया है जिसने तुम्हें खुद से बढ़कर चाहा था। अब जो बचा है वो कानून का सच्चा सिपाही है, जो सिर्फ इंसाफ करता है, मोहब्बत नहीं। इस तरह एक गरीब चाय वाला खुद मेहनत करके टीएसपी बना और उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को बल्कि पूरे सिस्टम को आईना दिखाया। सारा के आंसू अब किसी काम के नहीं थे। अरशद ने उसे माफ नहीं किया, मगर उसका दिल अब भी इंसानियत से भरा था। उसने सारा को जेल नहीं भेजा, बल्कि उसे खुद उसके हाल पर छोड़ दिया और खुद एक नए सफर पर निकल पड़ा, गरीबों की मदद करने, ईमानदारी का परचम लहराने और साबित करने कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, वो बस वक्त का इंतजार करता है। उस वक्त सारा की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि अरशद को वो क्या क्या कहती थी और किस तरह ठुकराया था। 5वां पैराग्राफ। जलसा खत्म हुआ। सब लोग अरशद से मिलने आगे बढ़े। सारा चुपचाप बाहर निकल गई। बाहर जाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। आज उसे समझ आया कि असली कामयाबी ओहदा नहीं, इंसानियत और मेहनत से मिलती है। वो सोचती रही, जिसे उसने कुछ नहीं समझा, आज वो कितनों के लिए मिसाल बन गया है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख उसने आज ली थी कि हर छोटा इंसान छोटा नहीं होता। वक्त और इरादा अगर साथ हो तो इंसान खुद को भी और दूसरों को भी बदल सकता है।